माइंड को ना अगर सही ढंग से आप इस्तेमाल करोगे तो यही माइंड आपको न्यूटन भी बना देगा और यही माइंड आपको नष्ट भी कर देगा। देखो कैसे न्यूटन को भी चोट लगी, ठीक है, वो एप्पल के पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो उसको भी एप्पल ने चोट मारा, सर के ऊपर गिरा। उसने उस चोट को पॉजिटिव दिशा में इस्तेमाल किया, सोचना शुरू किया क्यों गिरा क्यों गिरा, तो उसका मन और आत्मा ने उसको आंसर देना शुरू किया, तो वो इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। उसके सिद्धांतों को आज भी हम पढ़ रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ भी पढ़ते रहेंगे। और वहीं देखो एक आम आदमी को चोट लगता है, वो गिर भी जाता है, चोट लग जाता है, ठीक है, वो सोचता रहता है चोट लग गया। कभी शरीर को चोट लगती, कभी मन को चोट लगती, कभी आत्मा को चोट लगती। अब देखो अगर आप चोट लग गया बस सोचते रहोगे तो आपको वो चोट हमेशा ही हमेशा लगता जाएगा। और सबसे बड़ी बात जीवन में ना देखो, चोट वही इंसान खाता है, भगवान उसी इंसान को चोट देता है या कर्मों की मार देता है जिसको भगवान उठाना चाहता है। अब ये आपको सोचना है कि हम अपने चोट को कैसे इस्तेमाल करें, क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव दिशा में लेके चले या निगेटिव, नॉन क्रिएटिव, डिस्ट्रक्टिव दिशा में लेके चले। और देखो सबसे बड़ी बात, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, चोट सिर्फ आप ही को नहीं मिलता, कर्म की मार आप ही नहीं झेलते, सब लोग झेलता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया के अंदर आता है, जैसे सोना, उठना, जागना, खाना पीना, एक नित्य क्रिया, एक रूटीन लाइफ 24 घंटे की होती है। सब लोग बंधे होते हैं, लेकिन उसी 24 घंटे को हर लोग अपने ढंग से इस्तेमाल करते हैं। आपके हमारे सबके जीवन में चोट खाना है, हमेशा ही मिलता है। आज आपको मिला, कल उसको मिला, फिर किसी और को मिलता है। लेकिन ये चोट को जो लोगों ने सही दिशा में इस्तेमाल किया, वो अपने चोट को अपनी शक्ति बना लेते हैं। आप देखो, आप हमेशा बोलते हो ना, लोग आते हैं तंग करते हैं, क्या करें, ठीक है, तो आपका जो ये बात होता है ना, वो क्या करता है, दूसरे को शक्तिशाली बनाता है और अपने लिए ये वाक्यांश, ये शब्द क्या करता है, आपको कमज़ोर बनाता है, वीक बनाता है। इसलिए आप हमेशा ही हमेशा चोट खाते रहते हो। और देखो जब भी आपको चोट लगता है ना, अपने माइंड को इस ढंग से इस्तेमाल करना शुरू करो कि वो चोट आपको ऑप्शन दे। चोट जो होता है ना, आपको बेसिकली वो आत्मा को चोट कर रहा है, आत्मा के ऊपर आघात कर रहा है, ठीक है, तो आप रोते हो, बिलखते हो, ठीक है, रो लो, रोना भी ज़रूरी होता है। जब इंसान रो लेता है ना, तो मन के सारे अवसाद होते हैं, बह जाते हैं, निकल जाते हैं। बड़े से बड़े देखो मुसीबत आते हैं, ज्वालामुखी भी फटती है, बाढ़ आता है, तूफान आता है, बवंडर भी फटते हैं, बादल भी फटते हैं, सब कुछ होता है। प्रकृति भी रिक्रिएट फिर से करती है, होता है कि नहीं, नया फिर तो नया शहर बसता है, नया जनसंख्या बसती है, नया चीज़ का उत्पादन सृजन शुरू होता है। जीवन में भी यही चीज़ होता है, लाइफ के साथ भी एक्चुअली यही लॉ काम करता है। लेकिन होता क्या है ना, आप अंतर मन की तरफ नहीं, अंतर्मुखी नहीं होते हो, अंदर की तरफ नहीं झांकना शुरू करते हो, बस कहते हो तो चोट मिल गया नहीं। अगर गौर से देखोगे ना, तो धरती पे आने का आपका पर्पस और चोट खाने का भी एक बहुत बड़ा पर्पस होता है, ठीक है। आप एक ऑर्डिनरी लाइफ जीने के लिए नहीं आए हो। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान जितना ज़्यादा चोट खाता है ना, उसको भगवान को उतना ज़्यादा ही उठाना है। इसलिए चोट पे फोकस मत करो, ये सोचो कि क्यों इतना हमको चोट मिल रहा है, इसके पीछे क्या भगवान की कोई बहुत स्ट्रांग कोडिंग चल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, ऐसा चल रहा है जो हमारे लिए इनविजिबल है, हम नॉर्मल आँखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारा अंतर्मन उसको समझाना चाहता है। लेकिन होता क्या है ना कि हम अंतर्मन की आवाज़ को दबा देते हैं। जैसे छोटा बच्चा भी बहुत बार अच्छी बातें बोलता है, हम लोग कह देते चुप रहो तुम बच्चे हो, ठीक है, तो बच्चा बेचारा 2-3 बार बोल के शांत हो जाता है, क्योंकि बड़े तो उसकी बात सुनने वाले नहीं हैं। लाइफ के साथ भी यही होता है, अगर आप अकेले बैठोगे, शांत से बैठोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये जो चोट मिल रहा है ना, यहाँ से उत्परिवर्तन होने वाला है, समाज का, परिवार का भी। परिवार में भी 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो आगे आते हैं और वहाँ से उत्परिवर्तन करते हैं। मतलब बरसों से अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, बस रिश्ते को लोग ढो रहे हैं, इस वजह से ढो रहे हैं कि अगर हम छोड़ देंगे इस रिश्ते को तो नाम और पहचान मेरा ख़त्म हो जाएगा, मेरा इस फैमिली डायनेस्टी से नाम हट जाएगा, फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, ठीक है। ये जो मन के अंदर जो बहम या निगेटिविटी या अंदर की जो कमजोरी होती है ना, आपको पीछे की तरफ लेके जाती है, आपके मन में घर किए रहती है, तो आपके आत्मा की भी शक्ति को घुन की तरह खाते रहती है और आप अपने जीवन को ही बर्बाद करना शुरू करते हो। आप समझ ही नहीं पाते हो कि हम उठ कैसे सकते हैं, जबकि लाइफ देखो हमेशा ही हमेशा सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है, और इसको मीनिंगफुल बनाना आपका काम है। इसलिए जब भी चोट मिल रहा है, जहाँ चोट मिल रहा है, शरीर को चोट मिल रहा है, आत्मा को चोट मिल रहा है, जो आपको चोट दे रहा है ना, चोट पर से फोकस हटा लो और उठने के बारे में सोचो। जैसे ही मन शांत होगा ना, आपको आत्मा इतना स्ट्रांग गाइडेंस देगी कि आप भी न्यूटन बन जाओगे, आप भी लाइफ के कर्ता धर्ता खुद बन जाओगे।